पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इस सभा के अंदर उपस्थित मेरे सभी आत्मीय जन, उन सबको मैं यथायोग्य नमस्कार करके और प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना था कि प्रायः करके लोग जो हैं धर्म के नाम पर और अंधकार फैला रहे हैं। धर्म के नाम पर हमें गुमराह किया जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें धर्म की वास्तविकता क्या है और हमारे जो उत्सव त्योहार हैं उनकी वास्तविकता क्या है, वो हमें क्या संकेत दे रहे हैं, इन संकेतों पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज मानव एक तरह से एक दूसरे से कट रहे हैं। हम जो है कटने की बजाय जुड़ने का प्रयास करें। तो महाशिवरात्रि जो है शब्द हैं महाशिवरात्रि व्रत, और मैं इसमें 4 मान रहा हूँ। महान शब्द एक अलग से है, शिव शब्द एक अलग से है, रात्रि शब्द अलग से है और व्रत शब्द अलग से है। अब इसका समय क्या है? तो समय है फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी शिवरात्रि। न्याय ये निर्णय सिंधु बताता है। साच प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या, और वो सायंकाल में होनी चाहिए। और निशीथ व्यापिनी केचित, कुछ लोगों का मत है कि अर्धरात्रि के अंदर होनी चाहिए। अब त्रयोदशी का जो सूर्य है वो जब अस्त हो रहा हो और उस समय चतुर्दशी आ रही हो 4 घटी के अंदर, चतुर्दशी को भूत तिथि नाम से बोला जाता है और त्रयोदशी को जया तिथि के नाम से बोला जाता है। ये शास्त्रों के अंदर तो जया का योग प्राशस्त्य होता है इसमें। तो त्रयोदशी को यदि चतुर्दशी आ रही हो और सूर्यास्त के समय आ रही हो तो वो जो है भूत विद्या कही जाती है। ऐसी स्थिति में शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जो ये आने वाला शिवरात्रि व्रत है ये ऐसा ही है। अब शिवरात्रि संज्ञा क्यों है इसकी? नामकरण शिवरात्रि किया गया तो इसका कारण क्या है? कारण बताते हैं कि माघ कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूत है और कोटि सूर्य समप्रभ है। माघ कृष्ण चतुर्दशी में तो ये सौर पक्ष और चांद्र पक्ष, तो चांद्र पक्ष से जो है माघ कृष्ण चतुर्दशी और सौर पक्ष से फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी। इसमें भगवान आदिदेव प्रारंभ का यानी ब्रह्म स्वरूप, वही आदि देवता है। और वो कब प्रकट हुए? महानिशि, महारात्रि में प्रकट हुए। और किस रूप में प्रकट हुए? शिवलिंग तयोद्भूत है, शिवलिंग के रूप में। और किस प्रकार के थे? कोटि सूर्य समप्रभ है, करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले थे। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट हुआ कि तत्काल व्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रि व्रते तिथि अर्धरात्राद अधश्चोर्ध्वम युक्ता यत्र चतुर्दशी
तत्तिथावेव कुर्वीत शिवरात्रि व्रतम प्रति। ये ईशान संहिता का वाक्य है, निर्णय सिंधु में बताया गया है। अर्धरात्रात पुरस्तात, इनका अर्थ भी बता देता हूँ कि जिस समय में भगवत आविर्भाव हुआ, यानी शिवलिंग का आविर्भाव हुआ, वो तत्काल व्यापिनी, उस समय में रहने वाली जो रात्रि चतुर्दशी है, वो तिथि ही व्रत के लिए उपयोगी है। तो अर्धरात्रात अधः चोर्ध्वम, आदि रात से पहले और ऊर्ध्व बाद में युक्त हो चतुर्दशी त्रयोदशी में, तो तत्तिथा वेव कुर्वीत, उसी तिथि में शिवरात्रि व्रतम व्रती, व्रत धारण करने वाला शिवरात्रि का व्रत करे। तो अर्धरात्रात पुरस्तात् चेत जया योगो यदा भवेत, अर्धरात्रि से पहले यदि जया यानी त्रयोदशी का योग हो तो पूर्व विद्धैव कर्तव्या, तो त्रयोदशी से युक्त ही करनी चाहिए। शिवरात्रि शिव प्रिय ही, भगवान के प्रियजन जो हैं उनको भगवत आराधना उसी रात्रि में करनी चाहिए। अब ये अर्धरात्रि किसे कहते हैं, इसको भी व्याख्यायित किया है कि द्वितीय यामांत और तृतीय यामाद्य घटिद्वय रूपम। द्वितीय यामांत्य घटिद्वयम और तृतीय यामाद्य घटिद्वयम, यानी 4 घटी की अर्धरात्रि होती है। 4 घटी का मतलब हुआ 48 96 मिनट। तो 96 मिनट जो है मध्य रात्रि का मान निकालें अपन पहले तो कल जो शिवरात्रि आएगी उसकी त्रयोदशी को जो सूर्यास्त होगा वो 6:23 के ऊपर जयपुर में होगा, और जो चतुर्दशी का मतलब अगला जो सूर्योदय होगा वो 6:54 पर होगा। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास में 12 घंटे और 31 मिनट का टाइम रात्रि का हुआ। अब इस 12 घंटे 31 मिनट को बिल्कुल विभाजित करते हैं 2 भागों में, तो हमारे पास में 6 घंटा 15 मिनट और 30 सेकंड का समय आता है। ये बिल्कुल मध्य रात्रि है। अब ये जो समय आया वो आया हमारे पास में मध्य रात्रि का 12:38 इसमें से 48 मिनट कम कर दिए हमने, तो 48 मिनट कम करते ही 11:50 हो गए, और 12:38 में 48 मिनट जोड़ दी तो 1:26 हो गया। ये अर्धरात्रि काल है। तो कृत्तिवासे स्वरम लिंगम अर्चयन्ति शिवम शुभे ते यान्ति परमम स्थानम सदाशिव मनामय। कहते हैं कि शिवरात्रि को भगवान शिव का जो अर्चन करता है, पूजन करता है, वो परम स्थान को प्राप्त होता है, यानी मुक्ति को प्राप्त होता है। अनामयम, आमय रहित, आमय कहते हैं रोग दोष को, तो रोग दोष रहित जो स्थान है ब्रह्म का, उस ब्रह्म के स्थान को प्राप्त होता है। अब एक विशेषता इसके अंदर ये भी है कि शिवरात्रि जो है वो रविवार को, मंगलवार को और सोमवार को, ये तो बार हूँ शिवरात्रि के, और उसमें शिव योग हो, तो इस शिवरात्रि में शिव योग भी है। और ये शिव योग जो है 11:17 के बाद प्रारंभ हो जाता है दिन में। अतः ये जो शिवरात्रि आ रही है ये विशिष्ट शिवरात्रि है। अब इस शिवरात्रि में कर्तव्य कर्म क्या है, तो कहते हैं कि जागरण, उपवास और पूजा समुदिता। जागरणोपवास पूजा समुदिता, ये 3 कर्म हैं और तीनों समुदित होने चाहिए। जागरण, उपवास
और पूजा, ये 3 कर्म हैं। जागरण का मतलब है निद्रा रहित रहना, और उपवास का मतलब भगवान के समीप रहना, और पूजा उसकी अर्चना। ये तीनों समुदित होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, न कि अलग अलग। ये तीनों करने से ही, तीनों के साथ रहने से ही शिवरात्रि व्रत का पुण्य मिलता है। अब पारणा के संबंध में, क्योंकि कोई भी अपन व्रत करते हैं तो उसकी पारणा भी करते हैं। पारणा का मतलब है उस व्रत की पूर्ति। तो कहते हैं कि जन्माष्टमी रोहिणी च शिवरात्रि तथैव च पूर्व विद्धैव कर्तव्या तिथि भान्ते च पारणम। जन्माष्टमी हो, रोहिणी व्रत हो, शिवरात्रि का व्रत हो, ये पूर्व विद्या करनी चाहिए, और तिथि के अंत में, नक्षत्रांत में पारणा करनी चाहिए। स्कंद पुराण में कहते हैं कि उपोषणम चतुर्दश्याम और चतुर्दश्याम तु पारणम। चतुर्दशी का ही तो उपवास करें और चतुर्दशी में ही उसकी पारणा करें, क्योंकि अमावस्या में पारणा करना निषेध है इस शिवरात्रि के। तो तिथ्यन्ते पारणम कुर्यात बिना शिव चतुर्दशीम। शिव चतुर्दशी को छोड़ करके, शिव चतुर्दशी में तो पारणा उसी तिथि में करनी है, बाकी जो है सब जगह तिथ्यंत में भी किया जा सकता है। ये विशेषता बताई इसमें। अब शिवरात्रि शब्द का कल्याणी, रात्रि, शिवा रात्रि, शिवरात्रि। शिव शब्द का अर्थ क्या है कि शति खंडयति पापानीति, जो हमारे पापों को नष्ट करता है। अब इसमें वनि प्रत्यय करने के बाद और शिव शब्द सिद्ध होता है, तो वनि प्रत्ययांत शिव शब्द है और इसके अनेक अर्थ हैं। तो मैं इसमें मूल रूप से कल्याण, मंगल, शुभ, मोक्ष, आनंद, वेद, सौभाग्य, ये सब अर्थ इसके शिव के हैं। और द्रव्यों के अंदर भी हैं। पारदादी जो है शिव के ही पर्याय हैं। अब रात्रि शब्द का अर्थ है राति, रा आदाने धातु है, सुखम दुखम वा भयम वा इति रात्रि, जो सुख को देती है। यानी शारीरिक दृष्टि से तो सुख रात्रि के अंदर शयन से शरीर को और आनंद मिलता है, और भयम यदि जागृत अवस्था हो रात्रि के अंदर और हम बाहर निकलते हैं तो भय की अनुभूति होती है रात्रि में। इसलिए अंधकार जो है वो भय का कारण है। क्यों है भय का कारण? क्योंकि हमारी इंद्रियां अंधकार में काम नहीं कर रही। दिन में भय नहीं लगता, रात्रि में भय लगता है। इसका कारण यही है कि हमारी इंद्रियां सजग नहीं रहती उस समय। अब शिव और रात्रि का संबंध क्या है, तो ये बात भी उन्होंने बता दी, लेकिन इसमें एक विशेषता ये है कि रात्रि रूपा महादेवी और दिवा रूपो महेश्वर है। रात्रि रूपा महादेवी और दिवा रूपो महेश्वर है। दिन तो भगवान शंकर का रूप होता है और रात्रि भगवती जगदम्बा का रूप है। इसलिए सुख देने वाली है, रात्रि सुख देती है। वो हमें अपने क्रोध में, अपने गोद में और आनंद की अनुभूति कराती है। अब व्रत शब्द को हम लें तो व्रत शब्द से वृणोति स्वीकरोति इति व्रतम, जिसको हम स्वीकार करते हैं उसे हम व्रत कहते हैं। यानी विशेष रूप से जिसको हम स्वीकार करते हों वो व्रत है। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ।
अब मैं अधिक न कह करके और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है शिवरात्रि का, वो आप लोगों तक मेरा जो अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। कथानक बता ही दिया कि एक बहेलिया होता है और वो जंगल में जाता है और जंगल के अंदर वो अपना उदर पूर्ति के लिए और काम कर रहा है। बहेलिया जो है वो अंत्यज होता है। 4 वर्ण जो हैं उन वर्णों से भी बहिष्कृत जो व्यक्ति है, जो इनमें अनुशासन में नहीं रहता है, जो पेट के लिए ही जीवित रहता है, ऐसा व्यक्ति अंत्यज कहलाता है। पेट के लिए जो दुष्कर्म होते हैं वो दुष्कर्म करने में भी जो नहीं चूकता वो व्यक्ति अंत्यज कहलाता है और उसे ही चंडाल कहते हैं। उसे ही चंडाल कहते हैं। चंड शब्द है क्रोध का वाचक। तो वो 24 घंटा अपनी पेट की अग्नि के ही क्रोध में भरा रहता है, इसलिए उसका नाम चंडाल है। चंडाल है एवं चांडाल है। जो चंडाल है उसका भाव उसमें रहेगा चंडाल का, तो वो चांडाल सब व्यक्ति हो गया। तो वो भोजन के लिए और जंगल में चला जाता है। जंगल में जाकर के दैवयोग से जिस वृक्ष के ऊपर वो बैठता है वो बिल्व पत्र का वृक्ष होता है, बिल्व वृक्ष होता है। और वो बिल्व वृक्ष होता है तो वो जैसे आहट उसे होती है कि कोई जानवर आ रहा है और अपने शिकार उसको करना है, तो आहट होती है, तो वो बिल का पत्ता जो है वो उसके सामने आ जाता है देखने के लिए, तो वो उसको तोड़ करके नीचे गिरा देता है। इस तरह से वो, और 4-5 बार उसके साथ में ये घटना हुई और 4-5 बार ही उसने वो जो उसका पानी का दीवट था उसमें से टपके पड़ रहे थे पानी के, तो वो भी नीचे गिर रहे हैं। अब इससे वो भगवान जो हैं वो प्रसन्न हो गए कि मेरी पूजा कर दी। अब यहाँ पर एक सोचने की बात ये है कि भगवान इतना बावड़ा था क्या कि वो ये समझ ले। भगवान जो है जिसको सर्वज्ञ कहते हैं वो आदमी इतना नहीं जान पाया कि इसने मेरी पूजा की है या नहीं की। तो फिर इस कथानक का उद्देश्य क्या है, इस पर मैंने विचार किया। तो यहाँ कहते हैं कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर का अस्तित्व है, ये सिद्ध करने के लिए ये बात कही गई, ये कथानक कहा गया। दूसरी बात ये इसमें ये आती है कि समाज में कोई कितना ही बहिष्कृत व्यक्ति क्यों न हो, वो भी ईश्वर पूजा का अधिकारी है, ये भगवान प्रकट होकर के बताते हैं। तीसरी बात ये है कि प्रतिमा पूजा का ज्ञान ही उस दिन हुआ व्यक्ति को कि प्रतिमा की पूजा भी करनी चाहिए, यानी निराकार पूजा और साकार पूजा। तो साकार पूजा जो प्रतिमा पूजा है उस दिन ज्ञान हुआ, शिवरात्रि के दिन। इसीलिए इसका नाम कल्याणकारिणी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति निर्गुण निराकार व्यक्ति जो उपासना है उसका अधिकारी नहीं है। हर व्यक्ति उसका अधिकारी नहीं है। उस व्यक्ति निर्गुण निराकार उपासना का अधिकारी तो केवल ज्ञान संपन्न व्यक्ति ही होता है। अब सामान्य व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, इसलिए और ये जो है प्रतिमा का और पूजन का, जिससे कि उसका साक्षात संबंध न होकर के और परंपरा संबंध हो जाए परमात्मा से। तो पूजा के अधिकारी भेद भी बता दिए इसी आख्यान से कि पूजा 2 प्रकार की, निराकार और साकार की। तो निराकार का अधिकारी निराकार पूजा करेगा, है ना, और साकार का साकार। फिर 5वीं बात इसमें यह आती है कि व्यक्ति को अपने कर्म के अंदर निष्ठा रखनी चाहिए। उस व्यक्ति की निष्ठा केवल मात्र ये थी कि शिकार कर लूं, ये उसका कर्म था। तो अपना जो कर्म है उस कर्म के अंदर जो निष्ठावान व्यक्ति हैं उसको ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वो भी ईश्वर के साक्षात्कार के अधिकारी होते हैं। ये बात स्पष्ट की है इससे।
और दूसरी बात जो इसमें स्पष्ट की गई है वो ये है कि भगवत प्राप्ति के अंदर दो ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है और दूसरा कर्म मार्ग है। किसी भी मार्ग को अपनाओ लेकिन निष्ठापूर्वक अपनाओ। निष्ठा के साथ में यदि हमने कर्म को अपना लिया तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ही ब्रह्म है और वो आपको भगवान का साक्षात्कार करवा देगा। आप कभी पतन के रास्ते पर नहीं जाएंगे यदि हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करते हैं तो। और एक शिक्षा इसमें और दी गई है, वो ये है कि ज्ञात रूप में तो यदि कोई हम काम करते हैं तो उसके दंड या पुरस्कार के अधिकारी हैं ही, लेकिन अज्ञात रूप से भी संपन्न यदि कोई सत्कर्म हो जाए तो उसका भी हमें लाभ मिलता है, और अज्ञात रूप से यदि कोई कुकर्म हमसे होता है तो उसका भी हमें दंड जो है ना कुछ मिलता है। इसलिए निचोड़ इसका ये हुआ कि कोई भी कर्म करते हैं उसमें विचार पूर्वक कर्म करना चाहिए कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो विचार पूर्वक कार्य करना ये शिवरात्रि व्रत का मूल रूप सिद्धांत है कि आप जो है ज्ञाताज्ञात रूप से भी अगर कोई काम करते हैं तो जैसे उस व्यक्ति को अज्ञात रूप में पूजा करने पर परमात्मा के दर्शन हुए, वैसे ही अज्ञात रूप में भी हमारे अगर कोई अपराध होता है तो उसका दंड का अधिकारी भी हम बनेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यथासंभव परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है और उसके अनुसार हमें चिंतन करके और कर्म करना चाहिए। ये इसका आशय है। अब ये कहें कि भाई अज्ञात रूप से हमसे कोई अपराध हो गया तो उसका दंड तो नहीं मिलना चाहिए, नहीं। हमसे अज्ञात रूप से अगर मान लीजिए अग्नि छू गई तो देगी ही दंड। तो प्रकृति जो है वो हमेशा ही न्यायप्रिय होती है, प्रकृति ही न्याय करती है। जीवात्मा या आत्मा कोई न्याय नहीं करता किसी के साथ में, उसमें तो अनुराग रहता है। और प्रकृति जो है वो ही एक ऐसी शक्ति है जो कि न्याय की अधिष्ठात्री देवी है। इसीलिए औरत के रूप में न्याय की मूर्ति बनाते हैं लोग बाग, और इसमें अपने ये जो न्यायालय हैं उनके अंदर न्यायमूर्ति स्त्रियों को तराजू पकड़ा करके खड़ा कर देते हैं। इसका कारण यही है कि प्रकृति जो है वो ही हमें दंडित और सम्मानित करती है। ये इस शिव तत्व का, शिवरात्रि व्रत का जो मैं मेरी तरफ से आप लोगों को कहना चाहता था और वो मैंने कहा है। मेरा विश्वास है कि मेरे इस अनुभव को आप लोग जो हैं वो स्वीकार। अन्य धार्मिक विषयों की जानकारी हेतु संस्थान के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें व नवीन वीडियो हेतु बेल आइकन अवश्य दबाएं।